गाइस आज हम बात करने वाले हैं कर्व्स के बारे में। ये उन यूनिक प्रोफेशनल टूल्स में से एक हैं जो प्रो कलरिस्ट यूज करते हैं अपने ग्रेड्स को वो फिनिश्ड प्रोफेशनल लुक देने के लिए। हो सकता है आपको इस टूल के बेसिक्स के बारे में पता हो, पर कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं अपने ग्रेड्स को एक नेक्स्ट लेवल, एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने के लिए। हम में से काफी लोगों को एस कर्व के बारे में पता है, उन एंडलेस ट्यूटोरियल से जो हम सब ने देख रखा है, जिससे आप अपने इमेज पर एक स्मूथ कॉन्ट्रास्ट एंड रेंज अचीव करते हो। बट क्या कर्व्स का काम यहीं तक है? बिल्कुल नहीं। एस कर्व एक सिंपल तरीका है ग्लोबल कर्व्स को यूज करने का। हम कर्व्स को काफी तरीकों से यूज कर सकते हैं, एंड जब बात आती है दाविंची रिजॉल्व की, देयर इज सो मच मोर वी कैन डू टू गेट दैट फिनिश्ड प्रोफेशनल लुक जो फिल्म्स एंड टीवी पर हम देखते आए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कर्व्स के हर टूल को हम यूज करते हैं, एंड साथ ही साथ थ्रू आउट द वीडियो मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जिन्हें आप यूज करके अपने ग्रेड्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। बाय द वे, मैं हूं आपका होस्ट आयुष। मैं प्रोफेशन से एक डीपी एंड कलरिस्ट हूं, एंड वेलकम टू जस्ट कलर थिंग्स। अब जैसा आप लोगों ने मेरे स्कोप्स के वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। कर्व्स हमारे इमेज के डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ फॉर्मेट में। आप उस समय पर कौन से कर्व्स पर हो, इस पर डिपेंड करता है कि वो ग्राफ कौन सा डिटेल दिखा रहा है। बट अनलाइक स्कोप्स जहां पर हम सिर्फ डिटेल व्यू कर सकते हैं, यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर डिटेल को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। अब दाविंची का कलर पेज ओपन करते ही हमें कर्व्स का सेक्शन यहाँ पर दिखता है। इसे अगर आपको नहीं दिख रहा, आप इसे क्लिक कर सकते हो, एंड सबसे पहले हमें ये ग्लोबल कर्व्स दिखता है जिस पर हम वो फेमस एस कर्व बनाते हैं। बट इस पर मैं लास्ट में आना चाहूंगा। पहले नजर डालते हैं और कौन कौन से कर्व्स हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पर है, देयर इज ह्यू वर्सेस ह्यू, देयर इज ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस लूमा, लूमा वर्सेस सैचुरेशन, सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, एंड सैचुरेशन वर्सेस लूमा। अब एक बार सीधे सीधे बात करते हैं। सुनकर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एंड ग्रेडिंग के समय आई एम श्योर आपको भी कई बार ये लगा होगा कि इतने सारे अच्छे अच्छे टूल्स है दाविंची रिजॉल्व में, बट समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। आप शायद इसी पर रुके हुए हो कि आपको पता भी नहीं आप सही टूल यूज कर रहे हो कि नहीं। बट इस वीडियो के बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप कर्व्स के बारे में ऐसा नहीं बोलोगे। अब यही चीज मुझे लेकर आती है अपने पहले टिप पर। टिप ये है कि हमेशा वर्सेस कर्व्स में दो एलिमेंट होते हैं, ए वर्सेस बी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेकेंड एलिमेंट है बी, उसको आप चेंज करोगे उस कर्व में, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बेसिस पे आप सेकेंड एलिमेंट को चेंज करोगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये रूल हमेशा याद रखना है कि सेकेंड एलिमेंट चेंज हो रहा है एंड फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे वो चेंज हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, बट एक बार जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब इतने तरह के वर्सेस कर्व्स है, बट गुड न्यूज ये है कि सबका बेस कंसेप्ट एकदम सेम है। तो अगर आप एक को ठीक से समझ गए, बाकी सारे काफी इजी हो जाते हैं, एंड मैं आपके लिए इसको जितना पॉसिबल सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। इन सारे कर्व्स में अगर आप देखोगे, जितने भी वर्सेस कर्व्स है, इसमें एक चीज जो कॉमन है इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये सिंपल एक एक्स वाई ग्राफ पर बने हुए हैं। देयर इज दिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड देन देयर इज वर्टिकल वाई एक्सिस, एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा वर्सेस कर्व का ए एलिमेंट है, मतलब पहला एलिमेंट है, एंड जो वर्टिकल है वो बी एलिमेंट है, मतलब जिस एलिमेंट पर हम चेंज करेंगे। एंड इस कर्व्स की मदद से हम सर्टेन एक्स के रेंज पे वाई के एडजस्टमेंट डाल सकते हैं, मतलब सर्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन के सर्टेन पोर्शंस पर हम वर्टिकल एडजस्टमेंट्स डाल सकते हैं। एंड ये लॉजिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये काफी ज्यादा आपको क्लियर होगा जब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। पर एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, इस ये कर्व्स एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट टूल है। इसका मतलब कलर के बेसिस पर जब भी अपने क्लिप पर कुछ भी चेंज करना है, ये प्रो कलरिस्ट का एक फेवरेट टूल है। अब हर एक वर्सेस कर्व इतना डिटेल्ड एंड पावरफुल है कि उस पर मैं एक इंडिविजुअल डीप डाइव वीडियो बना सकता हूँ, बट आज के वीडियो का मेरा पर्पस ये है कि मैं इसका ओवरव्यू एंड एक बेसिक्स आपका क्लियर करूँ, ताकि आप बिना डरे एंड कॉन्फिडेंटली इन कर्व्स को अपने प्रोजेक्ट पर यूज कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं हम यू वर्सेस यू कर्व से। सो ये यू वर्सेस यू कर्व में हमारा एक्स एलिमेंट जो है, मतलब पहला एलिमेंट जो है, ये वो यू है, एंड अगेन सेकेंड एलिमेंट जो है वो भी यू है इस केस में। सो हम एक पर्टिकुलर यू के अकॉर्डिंग अपने यू को चेंज करेंगे। नीचे यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर काफी कलर्स के प्रीसेट्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड अगर मैं कोई भी प्रीसेट पर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर 3 डॉट्स आ जाते हैं। सो ये 2 आउटर डॉट्स हमारे रेंज है, एंड जो इनर डॉट है इसको हम वर्टिकली मूव करके अपना सेकेंड एलिमेंट चेंज करते हैं। सो हम क्योंकि U वर्सेस U कर्व पे है, हमने एक U का रेंज सिलेक्ट किया, मतलब एक कलर का रेंज सिलेक्ट किया है,
एंड उस रेंज का हम कलर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट भी कलर ही है, ह्यू ही है। सो अगर मैं ये सेंटर डॉट को मूव करता हूं तो आप देखोगे हमारे इमेज पर जो भी वो येलो के रेंज में था उन सब पर वो चेंज आ रहा है। एंड ये जो ब्रॉड रेंज सिलेक्शन है, यही मेन रीजन है कलरिस्ट का ये एक फेवरेट टूल होने का। ये प्रीसेट सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर लॉकडाउन नहीं है, हम इस रेंज पॉइंट्स को मूव भी कर सकते हैं आगे और पीछे। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मूव करने के बाद ये वैल्यू बीच में रहे। सो यहाँ पर आपको इसका नंबर दिखता है। जब भी आप इसको थोड़ा भी मूव करो, ये थोड़ा ऊपर नीचे अपने आप होगा। बट की थिंग इज आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो एंड देन इधर जाकर इसे 0 पर कर दो, ताकि ये हमेशा बीच में रहे। एंड फिर आप कंफर्टेबली अपने मिडिल पॉइंट को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो। एंड ये लाता है हमें अपने नेक्स्ट टिप पर। रूल ऑफ थंब रेंज सिलेक्शन में आपका ये है, जितना ज्यादा ब्रॉड आपका रेंज उतना स्मूथ आपका एडजस्टमेंट। जरूरी नहीं है जो कलर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो वो यहाँ प्रीसेट्स में ही आपको मिल जाए। सो उसके लिए आप यहाँ पर जाकर अपने फ्रेम पे आई ड्रॉपर टूल का भी यूज कर सकते हो। पर जब भी आप आई ड्रॉपर टूल यूज करोगे आप देखोगे काफी नैरो रेंज सिलेक्ट हुआ है। नैरो रेंज सिलेक्शन से क्या होगा, आपके पास एडजस्टमेंट की कैपेसिटी लिमिटेड होगी एंड इमेज बहुत जल्दी ब्रेक करने लगेगा। सो हम क्या करेंगे, हम मैन्युअली इसे थोड़ा सा वाइड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये इमेज के बाकी एरियाज पर इफेक्ट ना करे। एंड मूव करने के बाद हमें मेक श्योर करना है इन दोनों रेंज पॉइंट्स हमारे 0 पर हो। सो ये करने के बाद मैं अपने इस सेंटर पॉइंट को ऊपर या नीचे मूव कर सकता हूँ एंड यहाँ पर हमारा चेंज मुझे अपने फ्रेम में दिख रहा है। कलर एडजस्टमेंट का की पर्पस इज फिनेस एंड यही बिगिनर एंड प्रो कलरिस्ट के बीच का मेन डिफरेंस है। ह्यू वर्सेस ह्यू जैसा एडजस्टमेंट आप बोल सकते हो कि आप प्राइमरी नॉब से भी कर सकते हो। यस, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट पॉइंट इज आप उसको कितना स्मूथली एंड सटली कर सकते हो। ये फ्रीडम हमें सिर्फ कर्व्स टूल में ही देखने को मिलती है। कितना ज्यादा सटल रहकर वो चेंजेस आप अपने क्लिप्स पर अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द मेन गोल हियर। फिनिश की बात करते हुए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप पर, विच इज स्प्लाइन एडजस्टमेंट। अगर पोस्ट प्रोडक्शन के वर्ल्ड से आपका थोड़ा भी नाता है तो आपको पता होगा स्प्लाइन ग्राफ्स क्या है। वो यूजुअली हम अपने की फ्रेम्स पर यूज करते हैं उसके मूवमेंट को स्मूथ आउट करने के लिए। एंड अगर आपने कभी भी वो यूज किया है तो आपको पता है उससे क्या पॉलिश्ड मूवमेंट मिलता है एंड उसके बाद वापस जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ कर्व्स पर भी हर ग्राफ पर स्प्लाइन टूल अवेलेबल है। सो आप सीधा अपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पर ये आइकन से ये स्प्लाइन एक्टिवेट हो जाएगा एंड इसको यूज करके आप अपने एडजस्टमेंट को और भी ज्यादा स्मूदन आउट कर सकते हो और भी ज्यादा फिनेस अचीव कर सकते हो। एंड ये एग्जांपल देखने के बाद आई एम होपिंग आपको ये वर्सेस कर्व का ग्राफ थोड़ा सा समझ आने लगा होगा। सिमिलरली अपने कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़े और एग्जाम्पल दिखाता हूँ एंड अलग अलग ग्राफ्स पर जाते हैं। सो यहाँ पर हम जाते हैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन ग्राफ पर। यहाँ पर हमारा ए एलिमेंट ह्यू है अगेन एंड y एलिमेंट इस बार सैचुरेशन है। तो मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन इज ह्यू एंड हमारा वर्टिकल मूवमेंट विल बी सैचुरेशन। सो अगर मैं कोई पर्टिकुलर ह्यू सिलेक्ट करता हूँ, सो जैसे मैंने यहाँ पर येलो सिलेक्ट किया, अब मैं इस पर अगर वर्टिकल मूवमेंट डालूंगा तो उसका सैचुरेशन इफेक्ट होगा। सो अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ एंड इस सैचुरेशन को अप एंड डाउन मूव करूँ, सो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इस कलर का, सिर्फ इस पर्टिकुलर ह्यू का सैचुरेशन हम एडजस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली मैं वापस करके दिखाता हूँ आपको ह्यू वर्सेस लुमिनेंस ग्राफ पर। अगेन मैं एक ह्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारा ए एलिमेंट है एंड हम चेंज कर रहे हैं उसका लुमिनेंस विच इज द बी एलिमेंट। सो अगर मैं इसे ऊपर या नीचे लेके जाऊँ सो आप देखोगे ये ब्लैक या व्हाइट की तरफ ज्यादा जा रहा है, वो कलर में ब्राइटनेस या डार्कनेस आ रहा है। ये जो हमारा बैकग्राउंड दिखा रहा है यहाँ पर इज बेसिकली अ फ्लैट वर्जन ऑफ द कलर व्हील। ये लूप अराउंड करता है। सो ये जो यहाँ पर खत्म हो रहा है राइट साइड में इज बेसिकली स्टार्टिंग अगेन ऑन द लेफ्ट साइड। सो ये लूप है एक। सो आपको एग्जांपल दिखाने के लिए अगर मैं रेड प्रीसेट सिलेक्ट करूँ, आप देखोगे ये हमारा एंड पॉइंट एक इधर आया है, एक इधर आया है एंड ये इधर पे है हमारा सिलेक्शन मेन। सो दिस इज बिकॉज इट्स अ लूप। सो एक साइड ये है, एक साइड ये, एंड इसको आप कंट्रोल करते हो ऊपर या नीचे। एंड अगर आप करोगे आप देखोगे दोनों तरफ, मैं अगर इधर से इसको बाहर लेके जाऊँ वहां निकल जा रहा है। एक और चीज जो आप नोटिस करोगे हमारे कर्व्स पर इज बैकग्राउंड में यहाँ पर एक हिस्टोग्राम बना हुआ है जो इस फ्लैट कलर व्हील के ऊपर ओवरले कर रहा है हमारे लाइंस के नीचे। सो ये ग्राफ का क्या मतलब है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली हमें दिखा रहा है कि इस क्लिप पर
कौन से कलर्स का डेटा कितना ज़्यादा है। सो इस कलर्स पे ये जो आप स्पाइक देख रहे हो इस बिकॉज इस कलर की इंफॉर्मेशन हमारे क्लिप में ज़्यादा है, एंड यहाँ पर जो आप छोटे स्पाइक्स देख रहे हो इस ये कलर की इंफॉर्मेशन हमारे क्लिप में कम है कंपेयर्ड टू दिस। सो ये हिस्टोग्राम हमें लेकर आता है हमारे नेक्स्ट टिप पर, विच इज़ हम जो लो स्पाइक्ड एरिया है वहाँ पर बहुत कम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इमेज के पास उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है उन एरियाज में चेंज करने के लिए। सो अगर मैं इस इमेज पर ब्लू सिलेक्ट करूं, जो आप देख रहे हो बहुत मिनिमल या ना के बराबर है इस इमेज में। सो अगर मैं इसे पूरा ऊपर या पूरा नीचे भी कर दूं, आप देखोगे कुछ खास डिफरेंस नहीं हो रहा है हमारे इमेज में, क्योंकि उस कलर का इंफॉर्मेशन ही नहीं है इस क्लिप में, वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है जो ये कर्व चेंज कर पाएगा। एंड एक और एडेड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ इज, अगर आप अपना रेंज सिलेक्शन जो है अगर किसी स्पाइक्ड पॉइंट पर रख देते हो एंड अपना चेंज ठीक उसके बगल में करने की कोशिश करते हो, सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इमेज जल्दी ब्रेक कर जाए। इस तरह से अगर आप चेंज करते हो, इससे क्या होगा, एक तरफ आपके एक रेंज सिलेक्टर पे बहुत ज़्यादा डेटा है एंड दूसरे में बहुत कम। सो चांसेस है आप इमेज को टेयर अपार्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो रेंज अपना सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा ये रेंज पॉइंट ठीक स्पाइक पर ना हो, इसे हमें अवॉइड करना है। अगर हमें ये रेंज करना है तो हम थोड़ा सा इधर या इस तरफ आ जाएंगे, ताकि वो रेंज हमारा लिमिटेड रहे, कंट्रोल में रहे एंड हम उसी एरिया को सिर्फ कंट्रोल करें, एडजस्ट करें जिसकी ज़रूरत है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना एक रेंज पॉइंट इस स्पाइक पर रख दिया है एंड अगर मैं इसे ऊपर या नीचे करूँ, सो थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो ये हमारा इमेज ब्रेक करना चालू कर दिया है। सो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अगर पॉसिबल हो तो अपने रेंज पॉइंट्स को स्पाइक से अवॉइड करो, एंड फिर भी अगर आपको रखना पड़ रहा है तो वहाँ पर एडजस्टमेंट लिमिटेड रखो। एक और इंटरेस्टिंग टिप ये है कि यहाँ पर आप अपने 3 डॉट्स पर जाकर हिस्टोग्राम्स में इसको इनपुट से आउटपुट पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो अभी ये जो हिस्टोग्राम मुझे दिखा रहा है इस क्या इन्फॉर्मेशन इसके पास है, बट अगर मैं इसे आउटपुट पे सिलेक्ट कर दूंगा ये मेरे इन्फॉर्मेशन के साथ चेंज करेगा। सो दिस इज योर प्रेफरेंस एंड आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा यूज करना है। लुमिनेंस वाले कर्व्स में यहाँ पर पीछे से कलर व्हील चला जाता है एंड हमें ग्रे स्केल मिल जाता है एंड ये जाता है शैडोज से लेके हाईलाइट्स तक लेफ्ट टू राइट। ये कर्व लुमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन है, मतलब हम अपने लुमिनेंस वैल्यूज में सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरे इमेज के हाईलाइट्स में मुझे ज्यादा सैचुरेशन चाहिए मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर शैडोज में ज़्यादा सैचुरेशन या कम सैचुरेशन चाहिए मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी प्रीसेट्स बनाए हुए हैं एंड मैं खुद भी रेंज सिलेक्ट करके यहाँ पर उस रेंज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। सो नॉट एग्जैक्टली शैडोज बट थोड़े से लोअर एंड पे मैं इसका सैचुरेशन मैनिपुलेट कर रहा हूँ एंड आप इमेज पर इसका डिफरेंस देख सकते हो। एंड सिमिलरली बाकी कर्व्स की तरह यहाँ पर भी आप अपना स्प्लाइन एडजस्टमेंट कर सकते हो एंड आपको जितने चाहे आप उतने पॉइंट्स बना सकते हो। कर्व्स का मेन फंडा यही है, ये कलरिस्ट को फुल फ्रीडम प्रोवाइड करता है एंड आप उसको बहुत स्मूथनेस एंड फिनेस के साथ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। आई एम होपिंग इसके बाद आपका वर्सेस कर्व्स का फंडा क्लियर हो गया होगा एंड आप इसको कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हो। एंड फाइनली लुमिनेंस कर्व खत्म करने के बाद हम आते हैं ग्लोबल या कस्टम कर्व्स पे। अब बाकी सब समझने के बाद ये आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा नहीं। ये इकलौता कर्व है जिसका कोई वर्सेस वाला नेम नहीं है, बट टेक्निकली इसको समझने के लिए आप एक वर्सेस नेम इसको दे सकते हो। ग्लोबल कर्व्स इज नथिंग बट अ लुमिनेंस वर्सेस लुमिनेंस कर्व। एंड एक और डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है इज यहाँ पर वो लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होके डायगोनल है, बट समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ये डायगोनल लाइन जो है सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज है, ये कोई फंक्शनल चेंज नहीं है, क्योंकि ये बिहेव बाकी कर्व्स की तरह ही करता है। सो अगर मैं इसे लुमिनेंस वर्सेस लुमिनेंस कर्व अज्यूम करूं तो यहाँ पर मेरा शैडोज है एंड यहाँ पर हाइलाइट्स है एंड इस तरह से ये कर्व ट्रैवल करता है। अगर मैं अपने हाइलाइट्स को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर मेरे हाइलाइट्स इंक्रीज होते हैं, मैं शैडोज को डिक्रीज करता हूँ तो मेरे शैडोज डिक्रीज होते हैं। बट जो मेन डिफरेंस है इसमें और बाकी कर्व्स में इज ये एक प्राइमरी टूल है, इससे आप पूरे इमेज को एडजस्ट करते हो रेदर देन एक पर्टिकुलर सेक्शन या कलर ऑफ द इमेज। हाँ, आप डेफिनेटली छोटे एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो बट इट इज मोर यूज्ड फॉर दैट। अब अगर मैं इस पे अपने लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को ऊपर उठाऊं, सो ये जो चेंज आप मेरे इमेज में देख रहे हो दिस इज नथिंग मोर देन लिफ्टिंग अप माई लिफ्ट।
ये एग्जैक्टली सेम चीज ही कर रहा है। सो आप सोचोगे कि मैं कर्व्स को क्यों यूज करूं, क्यों ना मैं ये काम प्राइमरीज से कर लूं। मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंस। सो प्राइमरीज में अगर मुझे शैडोज इंक्रीज करना है, मैं ये करूंगा, जैसा मैंने अभी दिखाया, मैं इधर से लिफ्ट को अपने इंक्रीज करूंगा, टुवर्ड्स द राइट लेके जाऊंगा एंड वो धीरे धीरे मेरे शैडोज को उठाता रहेगा, जैसा आप यहाँ पर वेव फॉर्म में भी देख सकते हो। कर्व्स के केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसे उठा सकता हूँ एंड मैं इसका एक रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ लास्ट के इतने से प्राइमरीज को ये उठाएगा एंड बाकी वापस नीचे आ जाएंगे। सो ये जो कंट्रोल है ये मुझे कर्व्स प्रोवाइड करता है एंड सिमिलर काम मैं अपने मिड टोन्स, अपने हाइलाइट्स पर भी कर सकता हूँ। ग्लोबल कर्व्स हमारे प्राइमरीज का ही काम करते हैं बट विथ मच मोर कंट्रोल एंड इसका एक ट्रेडबैक भी है। अगर इतने फायदे हैं तो नुकसान भी होगा। ट्रेडबैक ये है, दिस इज मच मोर टाइम टेकिंग देन द प्राइमरी व्हील्स। सो एक क्लिप के लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पर 350 या 400 क्लिप्स है, सो एक एक को जाकर इस तरह से प्राइमरीज में कर्व्स में एडजस्ट करना बिकम्स वेरी टाइम टेकिंग एंड वो बहुत लेंदी प्रोसेस बन जाता है। एंड ग्लोबल कर्व्स के ऊपर एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा इस, जब भी आप पॉइंट बनाते हो ग्लोबल कर्व पर कहीं भी, आप नोटिस करोगे क्लिक करने के बाद वो स्लाइटली ऊपर या नीचे अपने आप मूव कर जाता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली उस लाइन पर क्लिक नहीं कर रहे हो, आपका कर्सर थोड़ा ऊपर नीचे है। सो द टिप इज टू कीप इट ऑन द लाइन, आप सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट होल्ड करके क्लिक कर सकते हो। सो ऑल्ट पकड़ के अगर मैं इसे ड्रैग भी करूं सो ये सेंटर लाइन पर अपने आप स्टक रहेगा। अब ग्लोबल कर्व्स में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट जैसे मैंने बोला हर कर्व्स पर मैं एक डीप डाइव सेपरेट वीडियो बना सकता हूं एंड प्रोबेबली मैं बनाऊंगा भी, बट आई एम होपिंग इससे आपका बेस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो समराइज करने के लिए आज हमने दाविंची रिजॉल्व के सारे कर्व्स को ब्रेक डाउन किया, उसे रीड कैसे करते हैं वो देखा एंड उसे यूज कैसे करते हैं वो समझा। कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स मैंने शेयर किए जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं अपने ग्रेडिंग के प्रोसेस में एंड फाइनली नजर डाला ग्लोबल कर्व्स पे जो प्राइमरीज का एक मच मोर एडवांस्ड, कंट्रोल्ड एंड पावरफुल ऑल्टरनेटिव है। होपफुली इस वीडियो के बाद आप कर्व्स को मच मोर कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हो एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए एंड मैं उसे वहां क्लैरिफाई करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।